दोस्तों, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। अभी हम अपने डेटा शीट व्यू के अंदर मौजूद हैं। अब इसको टेबल को डिज़ाइन करने के लिए हम डिज़ाइन व्यू के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास आईडी के नाम से एक कॉलम का नाम है जिसे फील्ड भी कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास डेटा टाइप मैंने सेलेक्ट किया है ऑटो नंबर का। यहाँ पे मैं आता हूँ स्टूडेंट नेम, इसका डेटा टाइप सेलेक्ट करते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जो भी इसका डेटा टाइप रखना चाहते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट भी रखा जा सकता है, शॉर्ट टेक्स्ट भी रखा जा सकता है। तो हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं। अब मैं आपको समझाता चलूँ कि मैंने इसको लॉन्ग टेक्स्ट क्यों नहीं रखा। सपोज़ आपके इलाके में कोई फंक्शन है, वहाँ पे मेहमान आए हुए हैं। उनमें से 10 लोगों को आपने कहा है कि आप मेरे गेस्ट रूम में आएंगे, वहाँ पे मैं आपको आपके लिए आपके बेड तैयार कर दूंगा, वहाँ पे गपशप भी करेंगे, तो आप आइएगा वहाँ पे। उन्होंने 10 लोगों ने आपको कहा कि ठीक है हम आते हैं वहाँ पे, लेकिन वो आपके पास फंक्शन के बाद नहीं आए, वो किसी और दोस्त के घर चले गए। आपने क्या किया, आपके घर और भी बहुत सारे मेहमान थे। फैमिली का फंक्शन हो तो जाहिर है बहुत सारे लोग आते हैं। वहाँ पे आपने जो 10 लोगों के बेड थे वो आपने उनके लिए रिज़र्व कर दिए। वो वहाँ पे आए या नहीं आए, आपने वो बेड उनके लिए रिज़र्व किए, वो आप दूसरे लोगों को एलोकेट नहीं कर सकते थे। इसी तरह से डेटाबेस के अंदर ये भी आप मेमोरी उसको एलोकेट कर रहे हैं। डेटाबेस के स्पेसिफिक एक कॉलम को आप उतनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे लॉन्ग टेक्स्ट करेंगे तो ये आप मेमोरी को ज़ाय कर रहे हैं। सिर्फ एक कॉलम के ऊपर तो आप मेमोरी को लॉन्ग टेक्स्ट करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मल्टीपल लोगों का रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा। मल्टीपल स्टूडेंट होंगे, लाखों होंगे, करोड़ों होंगे, हज़ारों होंगे। तो वहाँ पे फिर ये फिर आपके डेटाबेस की मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। तो मेमोरी को बचाने के लिए, डेटाबेस को डेटा जो आपका आपकी मेमोरी है, स्टोरेज है, उसको बचाने के लिए एक बेहतरीन अंदाज में डेटाबेस का डिज़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फादर नेम। यहाँ पे इसको भी मैं शार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, सपोज हम कर लेते हैं उसको, क्या डिटेल ऐड करें। मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ यहाँ पे डेटा टाइप की, तो फिर उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे इसके लिए हम लोग डेट को सिलेक्ट करेंगे, डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करें या एक्सटेंडेड को सिलेक्ट करें। इसमें और भी मल्टीपल फॉर्मेट्स आ जाते हैं। हम डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर लेते हैं। डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे। यहाँ ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे ये उसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट कौन सा होगा, इनपुट मास्क, कैप्शन, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, वैलिडेशन रूल अगर आप कुछ सेट करना चाहते हैं, आप वैलिडेशन टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, या जो भी यहाँ पे आप मज़ीद अगर कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट है। यहाँ पे शो डेट पिकर, अगर आप डेट ऑटोमेटिकली पिक करना चाहते हैं वहाँ से, तो यहाँ पे इसको ऑन कर दें। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते इसको, यहाँ पे जाएंगे, आप इसको नेवर कर दें, ऑफ़ कर दें, तो वहाँ पे आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। वहाँ पे डेट को पिक नहीं करेगा जैसे अमूमन वहाँ पे पिक किया जाता है, तो इसको हम ऑफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हम इनपुट के अंदर जाएंगे। जाने के बाद यहाँ पे टेबल को सेव करने का कह रहा है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट है, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। वो कह रहा है कि ये किस चीज़ से वो सेपरेट करे, हमने इसको कर दिया है, तो नेक्स्ट यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ये हमारा सेट हो गया है। अब हम करते हैं मोबाइल नंबर। यहाँ पे डेटा टाइप, अगर आपके पास कोई छोटा नंबर है तो उसके लिए आप लोग नंबर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है तो उसके लिए आप लार्ज नंबर को इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लार्ज नंबर इस्तेमाल किया। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ईमेल है।
ईमेल हम यूज़ करेंगे। ईमेल के लिए हम कोई और डेटा टाइप यूज़ कर लेते हैं। हमने शॉर्ट लॉन्ग टेक्स्ट को यूज़ कर लिया, नंबर लार्ज नंबर को भी कर लिया, डेट एक्सटेंड इसको भी समझा दिया मैंने, या ऑटो नंबर को भी हमने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे मैं हाइपरलिंक को यूज़ करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, और हमारे पास सिटी है। सिटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिटी के अंदर हम आएंगे, लुकअप विज़र्ड को यूज़ करेंगे। वो कह रहा है कि अगर आपके पास सिटीज़ के नेम किसी टेबल के अंदर मौजूद हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें। हम मैनुअली यहाँ से करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे इसको, नेक्स्ट किया। यहाँ पे कॉलम 1 आपने रहने देना है। अगर आप चाहते हैं कि आप मैं पहले यहाँ पे टाइप कर लूँ सिटीज़ के नेम, तो यहाँ पे उसके बाद आपको बाकी समझाता हूँ। खान, यहाँ पे मुल्तान, लाहौर, कराची, ये मैंने कर दिए हैं कुछ सिटीज़ के नेम। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे इस सिटी डीजी खान के अंदर मज़ीद कुछ छोटे शहरों को भी ऐड करना चाहते हैं ताकि एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए, तो आप यहाँ पे उसको नंबर 2 कर देंगे, मज़ीद आप डिटेल ऐड करेंगे। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक बड़े सिटी का नाम लिखना चाहते हैं तो फिर आप एक करेंगे। अगर आप उस सिटी के अंदर भी फिर छोटे जाके यूसी लेवल पे आप जाके उसको, या आप वहाँ पे ब्लॉक लेवल पे जाके लोकेशन देना चाहते हैं तो आप मज़ीद डिटेल ऐड करते जाएंगे। हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। वो कह रहा है कि सिटी को लिमिट टू लिस्ट करना चाहते हैं, या कुछ बंदा स्पेसिफिक खुद से भी ऐड कर सके, तो हम उसको लिमिट कर रहे हैं कि इस लिस्ट के, इस जो हमने लिस्ट प्रोवाइड की है इसके अलावा और कुछ ऐड नहीं करना। फिनिश कर दिया, ये हमारे पास सेट होके आ गया है। उसके अलावा क्या चीज़ें रहती हैं, मैं यहाँ पे 1 मिनट देख लूँ। यहाँ पे हमारे पास हम लोग कैलकुलेटर को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर फीस। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ नंबर। यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर फ़ी, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ नंबर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर के लिए अमूमन सेलेक्ट किया जाता है OLE ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, हम अटैचमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अटैचमेंट को सिलेक्ट कर देता हूँ एज अ डेटा टाइप। तो ये जो भी कोई फाइल होगी उसको हम अटैच कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये डिज़ाइन हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, ईमेल, सिटी, फर्स्ट सेमेस्टर फ़ी, सेकंड सेमेस्टर फ़ी, ये हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर अटैच करने का ऑप्शन आ गया है। अब ये हमने बना लिया है, सेव कर लेते हैं इसको। वापस हम चले जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक और रो ऐड करूँ, जहाँ पे यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, यहाँ पे इंसर्ट रो में करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल फी। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसकी जगह पे मैं सेलेक्ट करूँ कैलकुलेटेड को। कैलकुलेटेड को मैंने सेलेक्ट किया। कैलकुलेटेड के अंदर यहाँ पे मेरे पास ये सारे ऑप्शन आ गए।
मैं यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर, और फिर यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर मैं आ जाता हूँ। ऑपरेशन के अंदर हम लोग सिलेक्ट करेंगे प्लस को। फिर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर फ़ी को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये करने के बाद हम लोग वापस जाते हैं अपने डेटा शीट व्यू के अंदर। यहाँ पे मैंने टोटल को ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा ऐड करके देखते हैं। स्टूडेंट नेम अली, यहाँ पे मैं आमिर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 7 कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर यहाँ पे आप कोई भी दे दें, फिल कर देता हूँ। ईमेल एड्रेस abc@gmail.com। यहाँ पे सिटी हमारे पास लिस्ट मौजूद है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस लिखेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड सेमेस्टर की फ़ी। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके वो हमें दोनों को जमा करके यहाँ पे ऑटोमेटिकली बता देगा। कैलकुलेटेड डेटा टाइप हमने यूज़ किया था। यहाँ पे हमारे पास इमेज है, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करेंगे। इमेज जहाँ पे भी आपकी पड़ी हुई है, यहाँ पे मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ओके कर देंगे। तो आप इस तरह से अपने डेटा को आप अपने टेबल के अंदर पुट कर सकते हैं। इसी तरह से आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे नीचे भी ऐड कर सकते हैं। ये एक स्टूडेंट का मैंने रिकॉर्ड इंटर किया, आप मल्टीपल लोगों का भी रिकॉर्ड इसी तरह से इंटर कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।